बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अंजुम लेक्चरर आपसे मुखातिब हूँ। मेरे चैनल का नाम भी यही है और नए व्यूअर्स को मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि आप चैनल पे जब देखें, वीडियो देखें, उस पर कमेंट करें और मेरी रहनुमाई फरमाएं और आगे शेयर करें, क्योंकि ये कोई ऐसा काम है नहीं है कि जिसको शेयर करने में आपको झिझक महसूस हो। ये दूसरों का भी फ़ायदा है और आप लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो देखने के लिए इसके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हमारा ये पार्ट 3 है, यानी कि इस नज़्म का हमद का जो लेक्चर है उसमें हमारा अब ये तीसरा हिस्सा है। क्योंकि एक ही लेक्चर में दो में इसको समेटना मुश्किल था। पहले हिस्से में हमने जिक्र किया कि खुलासा कैसे लिखते हैं, दूसरे में हमने 3 अशार की तशरीह हवाले के साथ मफहूम के साथ अच्छे से समझा और आप इंशाल्लाह आखिरी जो तीसरा और चौथा और 5वां शेर है और छठा है उस पर हम बात करेंगे। शायर का तारुफ हम पहले पढ़ चुके हैं, बड़ा अच्छा सा लेक्चर हमारा हो चुका है। यही तारुफ है, इसी अंदाज से आपने शायर का तारुफ आगाज में लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कुरानी आयत का यहाँ पे एक मतलब लिखा है, सूरह आले इमरान की आयत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के हेर फेर में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो अक्लमंद बंदा है, जो एक समझदार है, बूझ रखता है, सोच है, तफक्कुर करने वाला, वो ये सोचेगा कि यार ये रात कौन पैदा करता है और दिन को कौन लेके आता है, सूरज कहाँ पे चला जाता है और कौन है जो चांद को खींच के लाता है, और कभी भी अपनी मुकर्रर वक्त से उन्होंने आगे या पीछे नहीं हुए। अब हम बात करते हैं कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने आयत आपके सामने सूरह आले इमरान 190 आयत है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई मेजबान तू है, मेहमान तू है। मैंने आपके सामने अब माना भी लिख दिए हैं कि आपको आसानी हो कि तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है, मेजबान भी तू है और मेहमान भी तू है। मेजबान कहते हैं साबे खाना को जो घर में मौजूद होता है, जो किसी मेहमान जिसको मद्दो किया गया हो उसकी खातिर तवादा के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसके इस्तेकबाल के लिए वो हर दम तैयार रहता है। मफहूम नीचे, ऐ अल्लाह कायनात में तेरे सिवा कुछ नहीं है, तू मेजबान भी है और मेहमान भी तू ही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दुनिया में जितने भी मेजबान हैं मेरे ख्याल से हर एक तंग पड़ सकता है, लेकिन वो अल्लाह हमें सुबह से शाम खिलाता है और पूरी जिंदगी खिलाता रहता है, कभी उसमें कमी नहीं आती, ना वो कमी करता है। इसका हवाले का शेर है, लाया है मेरा शौक मुझे पर्दे से बाहर, मैं वरना वही खलवती राज़े नेहा हूँ। जी, ये अल्लाह पाक की जात है कि जो अब मेहमान बना है, मेजबान बना है। तो दुनिया में ये बात शायद ने बताने की कोशिश की है इस हवाले के शेर में कि ये शौक है, यानी कि कुछ अल्लाह पाक की जात है, उसको अपने बंदों से इतना प्यार है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। और आपके खाने का बंदोबस्त मत ये समझे कि मैंने वहां से कमाई की, वहां से सबब बना, वहां से, ये अल्लाह पाक की जात ने आपका रिज़्क़ एक मुकर्रर कर दिया है और वो मेज़बान बना हुआ है। सारी दुनिया मेहमान खाना है और वो खाई जा रही है। दूसरे 5वें शेर के अंदर शायर कहता है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है, बू यहाँ पे खुशबू है। शायर फरमाता है कि दुनिया में मुख्तलिफ रंग हैं और उन रंगों में जो उस बाग के अंदर, ये दुनिया का जो बाग है, कायनात ने, अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को जितना भी इसमें रूह जीरू इंसान जिन इंस जो भी चीजें यहाँ पे रह रही हैं वो अल्लाह पाक इस बाग के अंदर मुख्तलिफ रंगों में मौजूद है। लेकिन शायर यहाँ पे फरमाए खूब देखा तो, लेकिन फिर पता चलता है कि यार इस बाग की रखवाली करने वाला कौन है, इसका मीर गुलशन कौन है, इस बाग को देखने वाला कौन है जो इस बाग की खैरख्वाही करने वाला है, कौन है जो दुनिया को हर चीज से बचाता है, आफात से महफूज रखता है और उसको मुकर्रर वक्त पर ही मौत आती है और वही जिंदगी अता करने वाला है। अल्लाह
इरशाद फरमाते हैं, आपको हमने अहसन सूरत में पैदा किया और ये अल्लाह पाक की निशानियों में से निशानी है कि पूरी दुनिया कायनात के अंदर जितने भी लोग पैदा हुए उनमें कभी किसी की एक जैसी शक्ल नहीं होती, मुख्तलिफ शक्लों सूरतों में अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। आगे शायद कहता है, हर जर्रा इस बात का शाहिद है कि खुदा है। हर जर्रा इस बात का शाहिद है कि खुदा है, हैरान है मगर अकल कि कैसा है वो क्या है। हैरान है मगर अकल कि कैसा है वो क्या है। ये वो चीजें हैं जिसकी शायद बता रहा है कि हर चीज में हर रंग में नजर आता है, लेकिन हैरान अकल इस बात की वो है कहां पे, वो कैसा है। आखिरी शेर, महरम राज तो बहुत है अमीर और ये मक्ता है। मैं यहाँ पे शेरी इस्तिलाहात में एक चीज आपको बताता जाऊं। मक्ता गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। मक्ता के लुग़वी माने हैं कता करना या काटा गया मुकाम, काटने का मुकाम। और यहाँ पे अमीर उन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इसी तरह से मैंने आपको साथ बताना ये जरूरी समझा कि आपको पता हो। महरम राज तो बहुत है अमीर जिसको कहते हैं राज़दां तू है, कि बहुत सारे राज़दां महरम राज हैं, यानी कि जिसको हम राज बताना चाहें जो हमारे बेटी हों, वाकिफ हों, लेकिन जैसा राज़दां अल्लाह पाक की जात है ऐसा कोई राज़दां नहीं। हम तो इंतकाम पे उतर आए। अगर हमें पता चले कि फलां की कमजोरी है, ये फलां का जो है ना ये राज हमें मालूम है, हम तो उससे बदला लेने पे उतर आए। लेकिन अल्लाह पाक की जात रोजाना शब रोज हमारी लाख पर्दों ऐबों पर पर्दा डाल देते हैं और किसी पर इल्जाम होने नहीं देते। मंजर भी रखे, समाते भी, वो जान लेता है निजते भी। मंजर नजर भी, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से ये जो है ना, ये नजर भी रखे समाते भी, नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खानाए लाशूर में भी जगमगा रहा है वही खुदा है। और ये आपने देखा है कि नीचे ये मफहूम में आपने क्या है, अमीर मेरे हम राज तो बहुत है लेकिन हकीकी राज ना अल्लाह पाक की जात है। और यहाँ पे आपको मालूम हो जाना चाहिए, ये तमाम जो अशार हैं इसका मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि अगर आप इनको अच्छे अंदाज से ये सुन लें, ये समझ लें, और इसके बाद इंशाल्लाह आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किताबों से ढूंढे जाके ये 4 मिनट का 5 मिनट का लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए काफी होगा। इन हवाले का शार को आप नोट फरमाएं और इसी तरह से कोशिश कीजिएगा एक शेर के अंदर 2 हवाले के शेर अपने ऐड करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।